लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तब हमारा जो लीवर है वहीं से काम करना कम कर देता है, बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। अपनी दिनचर्या सुधार पाए तो हम बहुत लंबा एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। से लेकर 20 दिन के अंदर आप हर रोज उसको पीते हैं, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। इसका असर हमारे शरीर पर आ रहा है। हमारे जीवन पद्धति, हमारे जीने का ढंग, बीमारियां इतनी हमें गिरफ्त में ले लेंगी, आप सोच नहीं सकते सर। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजन ऑरा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक आयुर्वेदा की जानी मानी हस्ती के साथ मिलाने जा रहे हैं जिनको 35 वर्षों का अनुभव है। आयुर्वेदा की जड़ी बूटियों के साथ उन्होंने काफी सारे लोगों का इलाज पूरे दिलो जान से किया है। आज हम मिलाने जा रहे हैं उनसे वैद्य महेंद्र पाल जी। वैद्य महेंद्र पाल जी, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के ऊपर। तो आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि ये आयुर्वेदा है क्या चीज और ये हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ विजन ऑरा का, जिसके माध्यम से हम जनता से रूबरू हो रहे हैं। आपने जो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट लिया है कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है आयुर्वेद, क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि हम दिन प्रतिदिन रोगों का शिकार हो रहे हैं। अगर हम आयुर्वेद में ना आए तो आने वाले समय में हमारे जीवन पद्धति, हमारे जीने का ढंग, बीमारियां इतनी हमें गिरफ्त में ले लेंगी, आप सोच नहीं सकते सर। आपने बात की आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का मतलब मैं आपको बताता हूं। ये है लाइफ ऑफ साइंस। आयु प्लस वेद, मतलब जीवन का वेद, जीवन का ज्ञान। हमारे लाइफ ऑफ साइंस इसका मीनिंग है, हमारे जीवन का जो ज्ञान है इसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ग्रेट सर। और ये जो आयुर्वेद है इसको हम अपनी दिनचर्या की जिंदगी में, दिनचर्या में हम इसको कैसे शामिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपका जो क्वेश्चन है सर। आयुर्वेद में 3 बातें पे हमारा जो जीवन शैली निर्भर करती है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, इसी से हमारी पूरी शरीर की प्रक्रिया चलती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि जो बात है वो हमारे नसों को, हमारे सेल्स को गतिमान करती है। जो पित्त है वो हमारे खाने पीने का जो रहता है मेटाबॉलिज्म, उसको नियंत्रण करती है। जो कफ है वो हमारी पावर को बढ़ाती है, हमारे इम्यून पावर सिस्टम को बढ़ाती है। ये तीनों का अलग अलग मतलब है, और अगर ये तीनों समान मात्रा में हमारे शरीर में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब कहने का कुपित हो जाए, तो हमारे शरीर को रोग घेर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो आयुर्वेद है इनको बीमारियों को दूर कर सकते हैं या हम इनके साथ कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है आयुर्वेदा के। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आयुर्वेद है क्या, इस पे हमने चर्चा की। आयुर्वेद के स्तंभ क्या है, वात और कफ और पित्त, इस पे हमने चर्चा की। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि आयुर्वेद से क्या हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम है, जबकि और पद्धति भी है, वो भी अपनी जगह काम कर रही है। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, लैक्टोपैथी है, सभी पैथीज अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो सर 5000 साल पहले की ये चिकित्सा पद्धति है, जो सदियों सदियों से चली आ रही है। और इससे हमारा शरीर का जो विकास होता है, शरीर का जो पुनर्निर्माण होता है, उसमें आयुर्वेद सबसे बड़ा रोल अदा करता है। वैद्य साहब, मुझे एक चीज बताएं, ये आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या फर्क है। ये बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। सभी दर्शकों के जानने की ये उत्सुकता रही होगी कि आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या फर्क है।
एलोपैथी को हम बुरा नहीं मानते, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एलोपैथी हमारी किसी बीमारी को पूर्ण तौर से ठीक करने में सक्षम नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा अगर सक्षम है तो जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन एलोपैथी में कामयाब है। लेकिन जो इलाज हम करवाते हैं वो एलोपैथी उसको दबाती है, जबकि आयुर्वेद से अगर हम इलाज करते हैं तो हमारी वो बीमारी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, वो जड़ से नष्ट हो जाती है। बढ़िया। तो वैसा साहब, आज की जो जिंदगी है उसमें लीवर की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसका कोई ठोस इलाज? बिल्कुल, मैं आज विजन ऑरा के माध्यम से फैटी लिवर पर बात करूंगा और फैटी लिवर के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा फैटी लिवर को कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बात ये जाननी जरूरी है कि फैटी लिवर होता क्या है। यस यस सर, हमारे लीवर में फैट होती है, वो रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तब हमारा जो लीवर है वहीं से काम करना कम कर देता है। और हमारा बॉडी, हमारा शरीर सेल से चलता है और सेल्स के लिए हमारा लीवर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन से सेल चलते हैं। अगर हमारा लीवर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं रहेगा और बहुत सी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। फैटी लीवर का कारण क्या है? हमारी हर रोज का जो दिनचर्या में खाने पीने का है, उसी से हमारा ये फैटी लीवर बढ़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी मान लें, चाहे कोई भी हम समझे, पुराने बुजुर्ग भी मैं तो देखता हूँ कई बार, तो वो फास्ट फूड को बहुत पसंद करने लगे हैं, जंक फूड को पसंद करने लगे हैं, पैक्ड फूड को पसंद करने लगे हैं। इसी से हमारा जो लीवर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। तो इसमें हमें सबसे पहले हमारी दिनचर्या सुधारनी है। अगर हम अपनी दिनचर्या सुधार पाए तो हम बहुत लंबा एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो वो वैसा दिनचर्या को कैसे सुधारेंगे ताकि फैटी लीवर की जो समस्या है इसको जड़ से ही निजात पाई जाए? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं फैटी लीवर से बचाव के क्या साधन है इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, उससे हमारा जो लीवर के ऊपर फैट जमा हुई है वो साफ हो जाती है। और दूसरी बात, हमें फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, बाहर का खाना नहीं खाना है। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा भुना हुआ, ज्यादा तेज मसालेदार ये चीजें हमें नहीं खानी है। अगर हम इन चीजों से परहेज रखेंगे तो हम अपने लीवर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो इसका साइड इफेक्ट्स क्या है? सर, लीवर हमारे पूरे शरीर को चलाता है, पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन से हमारा शरीर चलता है और ये ब्लड को हमारे को प्योरीफाई करके पूरे शरीर में सप्लाई करता है। अगर गंदा ब्लड हमारे शरीर में सप्लाई होगा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से रोग हमें आ सकते हैं। तो वैद साहब, इसके साथ साथ में एक और बहुत समस्या आ रही है, वो समस्या है वसा यानी कि कोलेस्ट्रॉल की। यस यस। जो कोलेस्ट्रॉल है ये, इससे तो निजात पाना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो कुछ ऐसा बताओ कि जड़ी बूटियों के द्वारा इससे निजात पाई जाए। बहुत बढ़िया आपका ये क्वेश्चन है सर, कि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल ने सभी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। उसका कारण जैसे फैटी लीवर में है, वही कारण कोलेस्ट्रॉल में है। कोलेस्ट्रॉल से सबसे ज्यादा आज के समय में नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि अपनी दिनचर्या को सुधारें, आयुर्वेद भी यही कहता है। उसके मैं आपको 4-5 नियम बताता हूं आपके इस विजन ऑरा के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, कम से कम आधा घंटा सैर करें,
उसके बाद योगा करें, एक्सरसाइज करें। ये जिंदगी का नियम बनाना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप एक हेल्दी ड्रिंक बनाए, जो आपकी घर की रसोई में सभी चीजें उपलब्ध रहती हैं, उनसे हेल्दी ड्रिंक बनाए, वो बनाकर सुबह सुबह वो पिएंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका लीवर, आपका किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। ये जो आपके पास नुस्खा है, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं ये नुस्खा क्या है, क्योंकि जाते जाते हम ये नुस्खा आपसे जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हर लोगों की ये दिक्कत चली आ रही है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आपके इस विजन ऑरा के माध्यम से मैं कुछ योगदान दे पाऊं। मैं पिछले 35 साल से इस आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार में लगा हूं। आयुर्वेद में काम कर रहा हूं। बहुत से जटिल रोगों को हमने अपने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज किया है। और इसी पे मैं आपको बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल का हम कैसे अपनी घर की रसोई से ही इलाज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान चीजें हैं जो सभी को सब जगह मिल सकती हैं। दर्शक अगर चाहें तो कॉपी पेन लेकर इसको अपने पास नोट कर भी रख सकते हैं। आपने लेना क्या है सर? सबसे पहले आपने अर्जुन की छाल लेनी है, आराम से मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि अर्जुन की छाल लेनी है तो तने को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमने उसकी सिर्फ छाल ही लेनी है, तने को नुकसान नहीं पहुंचाना। नंबर 1 और नंबर 2, उसमें आपने पुनर्वा, एक जड़ी बूटी होती है, बहुत ही आम जगह पे मिल जाती है, नहीं तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से पुनर्वा की जो पाउडर है वो ले सकते हैं। और उसके बाद आपने लेना है सर मेथी दाना। मेथी दाना हमारी रसोई में रहता है। और उसके बाद लेना है आपने कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो आप समझ सकते हैं, जिसको हम सभी जगह, हर एक जगह पे मिल जाता है, जी। बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो उसके बाद लेना है हमने दालचीनी। इनको अगर हम सुबह उठकर 200 ml पानी में मिलाकर बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद जब 50 ml शेष रह जाएगा, अगर हम उसको भूनकर बाय टेस्ट उसमें हल्का सा नींबू मिला लें, बाय टेस्ट उसमें हल्का सा हनी मिला लें, सुबह उठकर आप अगर हर रोज पीते हैं, मेरा कहने का मतलब 15 से लेकर 20 दिन के अंदर आप हर रोज उसको पीते हैं, और रात को सोने के समय आपको त्रिफला पाउडर का 1 चम्मच 3 ग्राम गर्म पानी से लेना है। तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। इतनी आयुर्वेद में ताकत है। तो वैद्य साहब, हमारे दर्शकों को आप जाते जाते क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूं आपके इस विजन ऑरा के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपना खान पीन उसको सुधारें। बीमारियां तो आ ही रही हैं कि हम जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड खाते जा रहे हैं, और जितनी भी हमारी फसल्स हो रही हैं उसमें हम बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। उसका असर हमारे शरीर पर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप आयुर्वेद की, हमारे घर की रसोई में जो चीजें उपलब्ध हैं उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, आयुर्वेद को अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। यही हमारी दर्शकों से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की चीजों का सेवन करें और आप लंबा जीवन, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद महेंद्र पाल जी। आपका नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वैद्य महेंद्र पाल जी। इनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्ट ही इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे और वीडियो में, किसी और दूसरे वैद्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे लिए मैसेज कुछ छोड़ें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।